रिएक्शन वीडियो के नाजरीन, मैं हूं सफीउल्लाह। देखने वाले सुनने वाले अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है, एक वाकया है, बहुत ज़बरदस्त वाकया, खूबसूरत वाकया। आप लोग लाजमी देखिए हमारे साथ, इस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। और वो वाकया है क़यामत के दिन का सबसे पहला वाकया, 2 बकरियों को लाया जाएगा। इस वीडियो बनी है दोस्तों, तो चलो हम रिएक्शन देते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। तो आप लोग हमारे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, क़यामत में किन चीज़ों का हिसाब किताब पहले होगा, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि क़यामत के दिन सबसे पहले 2 बकरियों का हिसाब क्यों लिया जाएगा और क़यामत के दिन बाकी जानवरों का भी हिसाब किताब होगा, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हाँ, क़यामत के दिन बंदों का हिसाब किस किस तरह होगा और क़यामत के दिन अमाल का वजन और अमाल नामों की तकसीम कैसे की जाएगी। मुकम्मल तहकीक के बाद नाजरीन आज की ये वीडियो पेश की जा रही है। और सबसे पहले नाजरीन इस बात की वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला की हिकमत में ये भी है कि उसने दुनिया को इंसानों के लिए काम करने और जद्दोजहद करने की जगह बनाया और आखिरत को हिसाब और जजा की जगह बनाया कि वहां अल्लाह तबारक व तआला नेक कामों वालों को उनके नेक कामों का सवाब देगा और बुराई करने वालों को उनकी बुराई की सजा देगा। क़यामत वाले दिन बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इंतहाई खौफ और जिल्लत की हालत में खड़े होंगे। क़यामत के होलनाक मंजर, अपने अमाल की फिक्र, अपने करतूतों के अंजाम का डर, लोगों के खौफ में हर लहजा इजाफा कर रहा होगा। उनके दिल खिजा रसीदा पत्तों की मानिद और उनके जिस्म खुश्क टहनियों की तरह कांप और लर्ज रहे होंगे। कोई अपने ही पसीने में टखनों तक डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक और कोई कानों की लौ तक। कोई किसी का बनना तो दूर ठहरा, किसी की तरफ देखना भी पसंद ना करेगा। माँ बाप औलाद को, औलाद माँ बाप को, खावन बीवी को, बीवी खावन, बहन भाई एक दूसरे को अपनी जान बचाने के लिए बदले में देने को तैयार होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में अपनी पनाह में रखे और खास रहमत वाला मामला रखे। ऐसे खौफ, ऐसा अफरा तफरी, ऐसी बेबसी और लाचारी, ऐसे हौलनाक माहौल में बंदों से उनका रब अल्लाह किसी तर्जुमान के बगैर, किसी दरमियानी वास्ते, रबत और वसीले के बगैर बराह रास्त गुफ्तगू फरमाएगा और उनसे उनकी हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ज़ाहिरी और खुफिया कामों और बातों के बारे में पूछेगा। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब के लिए बारगाह खुदाबंदी में पेश हो गई तो आदमी की कदम अपनी जगह से सिरक ना सकेंगे जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछगछ न कर ली जाए। एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी के बारे में होगा कि किन कामों और मशगलों में उसको खत्म किया। दूसरे उसकी जवानी के बारे में कि किन मशगलों में उसको बोसीदा किया। और तीसरा और चौथा सवाल मालो दौलत के बारे में कि कहां से और किन तरीकों से और किन जराए से इसको हासिल किया था और किन कामों और किन राहों और कामों में इसको सर्फ किया। 5वां ये कि जो कुछ मालूम था, यानी जो इल्म हासिल किया था, उस पर कितना अमल किया। बल्कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक जिनों, इंसानों और चौपायों के दरमियान भी इंसाफ से फैसला फरमाएगा। बेशक उस दिन बगैर सींग वाली बकरी का सींग वाली बकरी से किसास लिया जाएगा। तो जब किसी जानवर का किसी दूसरे जानवर पर हक नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला जानवरों से फरमाएगा कि मट्टी हो जाओ। तो उस वक्त काफिर ये कहेंगे कि हाय काश के मैं भी मट्टी हो जाता। बल्कि 2 बकरियों का ये किस्सा हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं बयान फरमाते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और 2 बकरियां भिड़ रही थीं। एक ने दूसरी को सींग मारा और उसे मार डाला। रावी बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। आपको कहा गया, आपको किस चीज से हंसी आ रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैंने इससे ताज्जुब किया है
इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत के दिन इसका क़िसास लिया जाएगा। ए अबू ज़र, क्या तुझे इल्म है ये क्यों भिड़ रही हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को इल्म है और इनके दरमियान फैसला किया जाएगा। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम की शरह में इस हदीस पर बहस करते हुए कहा है कि क़यामत के दिन जानवर भी इकट्ठे होंगे और मुकल्लिफ आदमियों की तरह उन्हें भी दोबारा उठाया जाएगा, जैसे कि बच्चों और पागल और उनको जिन्हें दावत नहीं पहुंची उठाया जाएगा। और इसके दलाइल पर कुरान और सुन्नत भरा पड़ा है। अगर ये कहा जाए कि बकरी गैर मुकल्लिफ है तो इससे क़िसास कैसे लिया जाएगा? तो हम जवाब में कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला जो चाहे करता है और जो कुछ करे उससे पूछा नहीं जा सकता। बस उससे गर्ज ये है बंदों को ये इल्म हो जाए कि हकूक ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि मजलूम के बदले में जालिम से क़िसास लिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी तौजीह और अच्छी बयान की गई वजह है। और मजमूई तौर पर यह मामला बतौर मुबालगा इस पर दलालत करता है कि मुखल्लिफों के दरमियान मुकम्मल तौर पर अदल इंसाफ होगा। अगर हैवानों का यह हाल होगा जो कि गैर मुखल्लिफ हैं, तो उनका जो कि अक्ल व दानिश रखने वाले और शरीफ, कमजोर और ज़ईफ होंगे, उनका क्या हाल होगा? अब नाज़रीन गौर कीजिए, जब क़यामत के दिन एक जानवर से दूसरे जानवर का बदला दिलवाया जाएगा, तो फिर अगर कोई इंसान किसी जानवर पर जुल्म करे, उसे मारे, पीटे, भूखा प्यासा रखे, तो वो किस कदर अजाब का हकदार होगा। जो लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं, सिर्फ तफरीह के लिए भगाते फिरते हैं, बैठे हुए जानवरों को तंग करके उठा देते हैं, बेचने के लिए जानवरों के दांत निकाल देते हैं, बार बार जोर से लगाम खींचने की वजह से जानवरों के मुंह में जख्म कर देते हैं और जानवरों को आपस में लड़वाकर जख्मी कर देते हैं, उन्हें डर जाना चाहिए कि क़यामत के दिन अगर बदला ले लिया गया और इस जुल्म के सबब जन्नत में जाने से रोक दिया गया, तो उस वक्त क्या करेंगे। लिहाजा जुल्म और नाइंसाफी से बचें। और याद रखें नाज़रीन, जब बंदों के आमालों का हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा, तो हर बंदे को उसके सब आमाल पर मुश्तमिल एक किताब दी जाएगी। तो मोमिन को बतौर इज्जत उसके दाएं हाथ में वो आमालनामा दिया जाएगा, जिससे वो क़यामत के दिन बहुत खुश और कामयाब होगा। तो उस वक्त जिस शख्स के दाएं हाथ में आमालनामा दिया जाएगा, तो उसका हिसाब बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा और वो कहने लगेगा कि लो, ये मेरा आमालनामा पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे हिसाब किताब देना है। तो वो एक पसंदीदा और रजामंदी वाली जिंदगी में होगा, बुलंदो बाला जन्नत में, जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। उनसे कहा जाएगा कि अपने अमाल के बदला में मजे से खाओ और पियो, जो कि तुमने गुज़श्ता दौर में किए थे। लेकिन काफिर और मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनके अमाल नामों उनकी पीठ के पीछे से उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। हाँ, जिसका अमाल नामा उसके पीछे से दिया जाएगा, तो वो मौत को आवाजें देने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नुम में दाखिल होगा। नाज़रीन, मीज़ान और तराजू बंदों के अमाल को तोलने के लिए लगाया जाएगा। कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद अमाल का वजन होगा, क्योंकि वजन बदला और सजा के लिए होगा। तो ये ज़रूरी है कि वो हिसाब किताब बाद हो, क्योंकि हिसाब किताब तो आमाल की मिकदार और अंदाज़ा करने के लिए होगा, और वज़न इस अंदाजे और मिकदार का ज़हूर है ताकि इसके हिसाब से बदला दिया जा सके। और शरई नसूस इस बात पर दलालत करती हैं कि ये तराजू और मीज़ान हकीकी होगा, जिसके दो पलड़े होंगे जिनके साथ बंदों के आमाल का वज़न किया जाएगा। तो वो तराजू इतना अजीम है जिसकी मिकदार का अंदाज़ा अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अहले इल्म में इस बात पर इख्तलाफ है कि आया वो तराजू जिसमें बंदों के अमाल का वजन होगा एक है या एक से ज्यादा होंगे, जो कि हर एक शख्स के लिए खास होगा। तो जिन्होंने ये कहा कि वो कई एक तराजू होंगे, उन्होंने कहा है कि मुतअद्दिद आयात में मीज़ान का लफ्ज़ जमा के सीगा के साथ आया है, इसलिए मीज़ान भी कई होंगे। फरमाने बारी ताला है, और क़यामत के दिन हम इंसाफ वाले तराजू को दरमियान में लाकर रखेंगे, तो फिर किसी पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा, और अगर एक दाने के बराबर भी अमल होगा, हम उसे जरूर लाहाजिर करेंगे, और हम हिसाब करने के लिए काफी हैं। तराजू में वजन की जाने वाली अशिया में इखलाके हुस्ना से ज्यादा वजनी कोई और चीज नहीं होगी, और बेशक इखलाके हुस्ना का मालिक शख्स नमाज और रोजे के दर्जात को पहुंचेगा। लेकिन नाजरीन, आजकल लोगों ने हुस्न इखलाक के मफहूम को बहुत महदूद और खास कर दिया है।
اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنا، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا، مسکرا کر بات کر لینا اور ہمدردی کے الفاظ کہہ دینا ہے۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ صرف مذکورہ چیزوں ہی کو شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے شعبے ہیں۔ شیریں و میٹھے بول، عفو و درگزر، رفق و نرمی، شفقت و مہربانی، انس و محبت، اکرام و اعزاز، حلم و بردباری، حیا و شرم، وسعت ظرفی و سخاوت، صلہ رحمی و حاجت روائی، تعاون و امداد، صبر و شکر، متانت و سنجیدگی، عدل و انصاف، امانت و دیانت، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیوی بچے، یتیم و مسکین و پڑوسی، مسلمان اور غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، حسن معاملہ وغیرہ۔ یہ تمام حسن اخلاق کے شعبے میں ہیں جن کے شریعت مطہرہ میں تعلیم دی گئی ہے، اور ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہی اچھا اخلاق کا حامل اور اس عظیم صفت سے متصف کہلانے کا مستحق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو خوش خلقی، حسن اخلاق، حسن معاملہ، صلہ رحمی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے گی، اور یہ بہت اچھا واقعہ ہے، آپ ایک دفعہ لازمی سنیے۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔